नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। सुनील के व्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर एक राजनीतिक विषय पर चर्चा करेंगे और इस राजनीति में आज जो है वो हम दो हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। और उसमें हम पहले से माफी मांग लेते हैं कि यदि कुछ हमसे हाई कोर्ट के अपमान या ऐसा कुछ शब्द निकल गया हो तो उसके लिए हम पहले से ही माफी मांगते हैं। और ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल हेड बाबा शामिल है। स्वागत है बाबा आपका। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, मद्रास हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि जो कोरोना का बढ़ा है और कोरोना से जो हत्याएं हुई हैं इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार माना जाना चाहिए और चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये पहली बार शायद हुआ होगा कि किसी कोर्ट ने ये टिप्पणी एक संवैधानिक संस्थान पर की है कि वो हत्या का दोषी है और उस पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तो इसमें एक बात मेरे ध्यान आती है कि जैसे राम जन्म भूमि का जो केस था वो करीब 500 साल चला, या कहे कि आजादी के बाद करीब 70 साल चला, और इसका फैसला नहीं होने के कारण देश में कई बार दंगे हुए और उसमें कई लोगों की जाने गई। तो क्या इसके लिए कोर्ट को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और कोर्ट पे हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए? एक सवाल तो मेरा ये है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या चुनाव में ये चुनाव किसी आयोग के किसी व्यक्ति चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त पे चलाया जाना चाहिए, या क्या कोर्ट कहना चाह रहा है इसमें? और फिलहाल तो चुनाव आयुक्त भी बदल गए, मुख्य चुनाव आयुक्त भी बदल गए हैं, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो जो चेन्नई हाईकोर्ट ने कहा है वो एक ऑब्जर्वेशन है, या एक्चुअली वो एक ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, वो एक ओपिनियन है। इसके पीछे ना ही कोई साइंटिफिक फैक्ट या ना ही कोई साइंटिफिक स्टडी या रिसर्च कोट किया गया है। और एंड में मुझे नहीं समझ में आता कि कोई एक संवैधानिक प्रक्रिया कराना या ना कराना, या उसके लिए कोई काम करना किसी पैंडेमिक के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है। हमको पता था कि क्या चल रहा है। इलेक्शन कराना कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से जो और सब उनको करना चाहिए वो अपनी वो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका निर्वाह कर रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस कमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्योंकि रैंडमली या इवन विद सम आइडिया एक ऐसा कमेंट कर देना डज नॉट मेक एनी सेंस फॉर अ इंस्टीट्यूशन लाइक अ हाई कोर्ट। और दूसरा, इसको आप इस ऑब्जर्वेशन को आप ऑपरेशनलाइज कैसे करेंगे? जैसा आपने कहा कि मुकदमा किस पे चलाएंगे और कहाँ चलाएंगे? बंगाल में चलाएंगे, आप बंगाल में मुकदमा चलाएंगे, चेन्नई में मुकदमा चलाएंगे, या किस जगह मुकदमा चलाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे डायरेक्ट, और किसके अगेंस्ट चलाएंगे? क्योंकि एज अ ईसी अगर आप पूरे उस पे मुकदमा चलाते हैं, तो अगर आपने मान लीजिए उनको आप सजा देना चाहें, अगर मास मर्डर में अगर आप उनको लेट्स से मौत की सजा सुनाते हैं, तो मौत किसको देंगे? आप इसी बंद कर देंगे? तो हाई कोर्ट शुड ऑलवेज स्टिक टू, मेरा मानना इन जनरल ये है कि कोर्ट शुड ओनली स्टिक टू द मैटर दैट हैज कम टू देयर बेंच फॉर अ रेजोल्यूशन। दे शुड नॉट बॉदर विद ऑब्जर्वेशंस और टिप्पणीज जैसा ये है, जिनका कोई एग्जीक्यूशनेबल औचित्य नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये एक ओवरऑल क्लूलेस तो नहीं, बट हाँ फेयरली यूजलेस ऑब्जर्वेशन है। अगर इतनी चिंता थी कोर्ट को, तो शायद मेरे ख्याल से पहले चुनाव के पहले मतदान के बाद ही कोरोना ने तो विकराल रूप धारण करना शुरू कर लिया था, तो तभी हमारा जो चेन्नई का हाईकोर्ट था उसे रोक लगा देनी चाहिए थी चुनाव पे। ये तो शायद उनके अधिकारों में आता है, एटलीस्ट बंगाल में नहीं तो कम से कम मद्रास में या ना चेन्नई में तो लगा ही सकते थे। तो क्या उनको इसका कुछ नहीं जैसा कि कहा जाएगा कि वो इतने लेट क्यों जागे? देखिए, अगर उधर बात करनी है तो बाकी भी उन्होंने पहले भी ऐसी गलतियां की हैं। देखिए, ऐसी गलतियां कोर्ट्स ने पहले भी की हैं। आप चाहे शाहीन बाग का मामला देख लीजिए, वो बोलते हैं कि ये इलीगल है बट फिर भी उसको कंटिन्यू रहने देते हैं। और अगर जब ये फार्मर प्रोटेस्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया था,
तो इनमें से किसी ने भी ये नहीं बोला कि यहाँ कोरोना फैल सकता है और इसको हटाइए। तो ये इलेक्शन कमीशन वाली बात बोलना कि वो जिम्मेदार है, बड़ा ही इलॉजिकल है। दूसरी बात, बंगाल में कोरोना का प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना का प्रॉब्लम कहाँ है? दिल्ली में अभी है, तक तो बिल्कुल भी महाराष्ट्र में नहीं है, केरला में है। कहीं केरला छोड़ के कहीं और इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कहना क्या चाहते हैं जब ये ऐसे कमेंट्स करते हैं मुझे कि लगता है हम कहीं अपने ना कहीं आईवी चेम्बर्स में बैठ के कुछ जो भी कमेंट कर सकते हैं विद नो लॉजिक। मुझे लगता है कि और कोई लॉजिक तो इसमें नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई उनके जज का कोई पर्सनल इसमें हो सकता है कि उनका कोई पॉलिटिकल एंगल हो। खैर, उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब हम चेन्नई से आते हैं दिल्ली। दिल्ली में चाणक्यपुरी क्षेत्र के एसडीएम ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि जो अशोका होटल बेसिकली आईटीडीसी रन है और उसके 100 कमरों को अस्पताल में कन्वर्ट किया जाएगा 5 स्टार हॉस्पिटल में, और एक पॉयस हॉस्पिटल करके कोई हॉस्पिटल है वहां पे, उसको उसकी जिम्मेदारी दी गई है। और इसकी ये 100 सीटें ये सुप्रीम हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस, उनके परिवार तथा उनके अन्य कर्मियों के लिए सुरक्षित रखी जाएगी। और एसडीएम ने आदेश दिया, इसका मतलब ये आदेश आम आदमी पार्टी के द्वारा ही है। तो आम आदमी पार्टी जिसको नाम से कहती है कि वो आम आदमी पार्टी है, वो एक खास आदमियों के लिए क्यों इस तरह से 100 बेड का प्रोविजन कर रही है, जबकि दिल्ली में सड़कों पे हाहाकार मची हुई, लोग ऑटो में इधर से उधर पेशेंट्स घूम रहे हैं, अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए घूम रहे हैं। तो फिर ऐसे में क्या औचित्य है इसका कि विशेष रूप से सुविधा दी जाए दिल्ली हाईकोर्ट के कर्मचारियों को? देखिए, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली सरकार दिल्ली हाईकोर्ट में रोज जजों से लताड़ खा रही है, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे वो बेड्स का मामला हो, चाहे वो अपनी बेवकूफी भरी पॉलिसीज का मामला हो। काफी गालियां खाई हैं उन्होंने, और उसके ऊपर से सेंटर भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा है उनकी बेइज्जती करने में, क्योंकि उन्होंने हरकतें ही ऐसी की हैं। तो जहां तक उनको 6 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात की थी, एक भी चालू नहीं किया। आज बोलते हैं सारी सड़कें बंद हैं। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट में वो बचने की काफी कोशिश कर रहे हैं। और बाकी मैं सिर्फ इसके आगे जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं सीधे सीधे नहीं कहूंगा, मैं दूसरे शब्दों में बोलता हूँ। हिंदी में एक कुछ साल पहले एक पिक्चर आई थी गुरु करके, उसमें जो हीरो थे वो एक डायलॉग बोलते हैं कि मैं सबको चप्पल अच्छी लगती है और मैं सबके लिए चप्पल रखता हूं, बस फर्क इतना है कि किसी के लिए चमड़े की, किसी के लिए चांदी की और किसी के लिए सोने की। तो ये आम आदमी पार्टी सोने की चप्पलें बांट रहे हैं कि किसी तरह से बिल्कुल भाऊ तोड़सेरकर की तरह की एक तुलना कर दी। वैसा ही है बस। अब इससे ज्यादा बोलूंगा तो कहीं फंस ना जाए, इसलिए और ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बात आपकी बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन ये जहां तक मेरा है कि शायद कोर्ट के जजेस ने मांग की थी उनके लिए विशेष सुविधा के लिए, तो क्या ये उचित है कोर्ट के जजेस के लिए कि वो अपने लिए एक विशेष सुविधा, विशेषकर स्वास्थ्य की सुविधा मांगे, जबकि पूरी देश में जो महामारी है वो फैल रही है और कंट्रोल में लाना के लिए वो सरकार और जनता दोनों ही काफी मशक्कत कर रही है? देखिए, अब इस देश में ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी, मतलब इस देश के तीनों ही जो गवर्नमेंट के अंग हैं, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, तीनों ही काफी प्रिविलेज्ड हैं। अपने आप को मान के चलते हैं कि उनके लिए कुछ अधिकार तो उनके कुर्सी पे आते ही उनको दे दिए जाते हैं, उसके अलावा वो और प्रिविलेजेस भी एक्सपेक्ट करते हैं। अब जज हैं, बड़े लोग हैं, कहाँ अपने एसी के कमरों से बाहर निकलेंगे, किधर बेड ढूंढेंगे? तो ठीक है, कर दिया। अब बोल सकते थे तो, अगर थी स्कोप था, आम आदमी पार्टी तो वैसे ही जग जाहिर है कि कितना कितना लोगों को खुश करने में बिलीफ रखती है, तो मौका लिया, चौका लग गया। तो बट हाँ, फ्रैंकली पूछें तो काफी बेशर्मी की बात है कि ऐसे आप बड़े बड़े ज्ञान देते हैं कि आप ऑक्सीजन की ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपका काम, आपको सिर्फ घर पे बैठ के चाहिए। तो जनता मर रही है, बड़े बड़े जो हम लोकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ज्ञान बांटते फिरते हैं, तो वो तो कर ही रहे हैं डेफिनेटली, पर अपने वो सब दूसरों पे अप्लाई होता है, अपने लिए कुछ नहीं। हमें वही हमारा चाहिए जो हमको पहले से मिल रहा है, हम अपने लिए कुछ अलग से नहीं चाहते।
पे मेरा एक सवाल और है कि ये तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के लिए दिया, तो दिल्ली में लोअर कोर्ट भी है, 30 हजारी कोर्ट, पटियाला कोर्ट वगैरह वगैरह, और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है। तो क्या उनके जजों के लिए अलग की व्यवस्था की जाएगी कि या उनका लिए ही इसमें कुछ प्रोविजन किया जाएगा, बाद में 100 से 200 बढ़ा दिया जाए? दो बातें हैं इसकी, मैं इसको दो तरीके से देख सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख सेंटर करे और लोअर कोर्ट्स की देखरेख जो उनसे नीचे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं वो देखें, क्योंकि वो तो उनके जुरिस्डिक्शन में आते होंगे। दूसरी बात, सारे जो केस जहां उनको लताड़ पड़ रही है वो सारे दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे हैं, ना आपके कहने सुप्रीम का कोर्ट में मतलब है नहीं। सीधा कहीं ना कहीं इसका संबंध उन केसेस हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट ने कड़ा रवैया अपनाया है दिल्ली सरकार, दिल्ली के आम आदमी सरकार के प्रति, उससे कुछ संबंध है? हाँ, अरविंद केजरीवाल को तो आप जानते हैं ना कि उनको पता है कि किसको कैसे खुश रखना है। न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल उनके अगेंस्ट एक कुछ और बोलते सवाल नहीं है मेरा है कि क्योंकि ये वो जो 1200 अशोका करोड़ होटल के है ऐड देते हैं साल अनंतपुरी में। में, लोग उनको वोट देते हैं क्योंकि वो फ्री बिजली और पानी देते हैं। तो अब ये जो थोड़े और लोग अब उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन भी का भी तो इंतजाम कर रहे हैं वो, भीख मांग के केंद्र, भीख मांग के या किसी भी तरह इतना प्रचार कर रहे हैं सारे टीवी पे आके, सारी सुविधाओं के लिए दिल्ली के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए भी तो वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसा किसी भी मुख्यमंत्री ने तो नहीं किया, तो उस पे लिए भी तो उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। उनकी प्रशंसा तो की ही जानी चाहिए, उसके अलावा तो ऑप्शन ही नहीं है। अब आप 1200 करोड़ के ऐड देंगे तो सभी प्रशंसा करेंगे ना सर। हाँ, नहीं उन्होंने पराली के केस में भी काफी कुछ काफी एडवर्टाइजमेंट दिया था, जबकि दिल्ली में इतनी पराली की समस्या नहीं है। और एक आरटीआई में मैंने सुना था कि उन्होंने करीब 40,000 रुपए की पराली खरीदी थी, उस पे उसके डिस्ट्रीब्यूशन में 75 लाख रुपए लगे थे लॉजिस्टिक्स में, और 7 करोड़ रुपए के एडवर्टाइजमेंट दिए गए थे। यानी आप समझिए कितना ज्यादा इफेक्टिवली तो 25 या 40,000 की पराली जलाने के लिए जो केमिकल उन्होंने पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से खरीदा था। तो ये तो एक आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो अपने आप को जनता का आदमी मानते हैं, उनका है। अच्छा चलिए, एक आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ कि आईटीडीसी तो केंद्र सरकार की एक संस्थान है ना, तो उससे क्या परमिशन नहीं ली हुई उन्होंने, या उससे कोई बातचीत नहीं हुई होगी, या ये दिल्ली सरकार के अधिकार में है कि वो दिल्ली के अंदर किसी भी होटल को अधिग्रहण कर सके, चाहे वो केंद्र सरकार की हो? वो तो सेंट्रल जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो कर ही सकता है, मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और पर विचार विमर्श नहीं किया होगा, ऐसी बेवकूफी भरी स्टेप लेने से पहले विचार विमर्श तो डेफिनेटली नहीं किया होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला होगा कि इसके ऑप्टिक्स बहुत खराब होने वाले हैं, ये जनता में बहुत अच्छा मैसेज नहीं देगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये ना करें। बट अगर ऐसा बिना सोचे समझे किया है तो डेफिनेटली सेंटर से तो नहीं पूछा है। तो इसमें आखिरी में क्या, जो जो हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं जजेस, मॉरल ग्राउंड भी लेते हैं, हाई लॉजिकल ग्राउंड भी, लीगल ग्राउंड भी लेते हैं, तो क्या हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए दिल्ली के जजेस ये कहेंगे कि नहीं नहीं, ये व्यवस्था हमारे नहीं होनी चाहिए और इसको वापस ले लेना चाहिए, हमको भी वही सुविधाएं दी जानी चाहिए जो एक आम आदमी को दी जाए? तो क्या ये आप सोचते हैं कि दिल्ली के दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, मुख्य हैं, वो ऐसी कुछ अपील करेंगे सरकार से? क्योंकि गलती तो हो ही गई है देश की जनता की नजरों में। देखिए अपील करेंगे, अब अगर देखिए जो नुकसान होना था वो हो चुका है, पहली बात। अब हाँ, अगर अब वो अपील और फिर वो मनवार का ड्रामा चलेगा तो कर सकते हो, मुझे नहीं आइडिया, मतलब मैं इन सब की वैल्यू भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि एक्सक्यूज मी, पब्लिक परसेप्शन का जो नुकसान होना था वो हो चुका है। अब हाँ, ये बोले हमको नहीं चाहिए, फिर सरकार बोले नहीं नहीं सर आपके लिए स्पेशल बनाया है ले लीजिए, फिर वो 2 दिन नाटक चले और फिर वो एंड में एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ठीक है, फिर तो आप रहने ही दो सारा नौटंकी। तो पर जो नुकसान होना था वो हो चुका है। हाँ, जो नुकसान, जो पब्लिक परसेप्शन में जो नुकसान हो चुका तो वो तो हो चुका है। हाँ, जज जरूर एक इस तरह का प्रिटेंड करेंगे कि उनको ये नहीं चाहिए, और अंत में सुविधाएं वो वही लेंगे जो उनको 5 स्टार होटल में दी गई है। तो चलिए आज इसी के साथ अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। आपको और कुछ एक आध लाइन कहनी हो तो? बस बाकी तो हालत
काफी खराब है। जितना जितना ध्यान रख सकें उतना रखें बस, आगे तो भगवान की मर्जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, और फिर धन्यवाद जी। फिर आपको अगले बार हम आपको इनवाइट करेंगे। तो दोस्तों, डेफिनेटली मैं भी इंतजार करूंगा। तो दोस्तों, ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली सरकार, आम आदमी सरकार का एक निर्णय और एक जिसमें हमने आज चर्चा की। आपकी क्या राय है इसमें जरूर बताइएगा, और जो इसी के साथ साथ जो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा उस पर भी आप अवश्य कुछ बोलिए, क्योंकि चुनाव का जो एक लोकतांत्रिक अधिकार है लोगों का, इसको न्यायालय भी हमसे नहीं छीन सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अंत में वही नीचे वाला सब्सक्राइब बटन दबाइए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कीजिए, और 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, ये फंडा आप बिल्कुल अगले 2 साल तक अपने दिमाग में बैठा के रखिए, तो फिर हम 2 साल बाद कंटिन्यूसली आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।